यात्रा लेकर हम आपके पास आए हैं। मेरी समझ से ये पहली दफा होगा जब कोई राजनीतिक दल आपके पास बगैर मतलब का आया। बगैर मतलब का मतलब कि हम वोट मांगने आपसे नहीं आए हैं। हर समय लोग आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए और कहते हैं कि हमारे पक्ष में वोट कीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। कुछ करते भी होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम आपके पास आए हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। ये कहने के लिए आए हैं कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं तो लड़ लीजिए। एक मौका है आपके पास। आजादी के आंदोलन में हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अंबेडकर ने इस देश में जिस तरह के जनतंत्र के बारे में सोचा था, वह जनतंत्र आज तक अधूरा है। उनका सपना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता चंद लोगों के हाथों में नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आज भी हमारे देश की सत्ता चंद लोगों के हाथों में है। वो विधायक और सांसद है। मुट्ठी भर सांसद और मुट्ठी भर विधायकों के हाथों में पूरे हिंदुस्तान को सौंप दिया गया है। ऐसा सोच नहीं था हमारे नेताओं का। हमारे नेताओं का सोच था इस देश में गांव के लोगों का, समाज के अंतिम व्यक्ति का शासन में हिस्सेदारी हो, उसकी सहमति। होता क्या है, 5 साल में एक दफे आप अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं, एक बार बटन दबा देते हैं, 5 साल तक आपसे सरकार पूछने भी नहीं आती है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी मर्जी क्या है। जो वहां बैठे हुए लोग हैं दिल्ली और रांची में, वो तय कर देते हैं आपकी मर्जी। वो तय कर देते हैं आपको किस दिशा में जाना है, आपके लिए क्या अच्छा होना है, क्या नहीं होना है, गांव में किस तरह का विकास चाहिए, यह आप नहीं तय कर पाते। और ये तब हो पाएगा जब पंचायती राज व्यवस्था इस देश में कायम होगी। राजीव जी के अथक प्रयास के बाद वो अपने जीवन काल में पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करवा पाए। 400 पार का बहुमत था राजीव जी को। राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें थी, लेकिन फिर भी उनके चाहने के बाद भी वो पंचायतों को अधिकार नहीं दे पाए। वो विधेयक लेके आए और वो विधेयक संसद में गिर गया। इसका मतलब ये था कि उस समय जो बैठे हुए सांसद थे, क्यों नहीं वो कांग्रेस के ही सांसद थे, वो नहीं चाहते थे कि आपको अधिकार मिले। ये हिस्सेदारी की बात है। आपको अपना हिस्सा ले माध्यम से संविधान को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, जो 29 विभाग के अधिकार आपको मिले हैं, वो आपके मुखिया को मिलने चाहिए, वो आपके ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। ये आपको अधिकार होना चाहिए कि आपके पास सीधा पैसा आएगा और आप तय करेंगे कि उस पैसे से इस गांव में क्या होगा। आज पैसा तो आता है, मुखिया जी है, बताएंगे आपको। चुनाव हो रहा है, मुखिया जीत रहे हैं, पूरे देश में जीत रहे हैं, लेकिन उनके हाथ और जुबान को बांध दिया गया है। ना वो कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। उनको पैसा दिया जाता है और कह दिया जाता है, चिट्ठी भी आती है राज्य से और केंद्र से कि भाई ये पैसा आया और ये पैसा इसी मद में खर्च होगा, इसी काम के लिए खर्च होगा। जो कभी आपका गांव नहीं आया, जो कभी आपका पंचायत नहीं आया, जो शायद ये राज्य में नहीं आया, वो दिल्ली में बैठा है, वो तय कर देता है कि आपके गांव में क्या होना है। सोचिए कैसी विडंबना है इस देश में। और पूरे देश के हालात ऐसे ही हैं। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, जब तक जनता अब सड़कों पर नहीं आएगी, जब आप अपने अधिकार के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने अधिकारों के संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये अधिकार आपको नहीं मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपकी सरकार हो और आप ही सरकार हो, इस देश में आपकी सरकार हो और आप ही सरकार हो, अगर ये इरादा रखते हैं, ये चाहत रखते हैं, तो आपको आना होगा इस संघर्ष में।
ये स्वराज यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप लोग जैसे लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब अपने मांग को लेकर नहीं आएंगे। और पूर्ण स्वराज तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश में ग्राम स्वराज नहीं होगा। जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा इस देश में आजादी अधूरी है। अभी हमारे देश की आजादी अधूरी है। एक जंग और जरूरी है। इस जंग के लिए तैयार हो जाइए, अपने अधिकार के लिए तैयार हो जाइए। एक आजादी की लड़ाई के लिए फिर से तैयार होना होगा। आपको अपने अधिकार के लिए तैयार होना होगा। आपको समय पर इत्तला किया जाएगा। आज हम आपको आगाह करने के लिए आए। ये लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और हर राज्यों में भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस दिन वह दिन तय होगा उसके पहले आप सबों को सूचना दी जाएगी। आपको आना होगा अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। ये बात मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। और उसके अलावा जब कभी भी आपको लगे कि आप इस स्वराज की लड़ाई के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो मैं यहीं रामगढ़ में रहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरा घर पता भी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान